आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए संस्कृत को शुरू करने जा रहे हैं। अपन सिलेबस के अनुसार इसको पढ़ेंगे। संस्कृत के बीएसटीसी प्री डीएलएड के अंदर जो संस्कृत का सिलेबस है उसी के अनुसार अपन पढ़ाई करेंगे। और यदि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो अच्छा, और अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, परंतु अपन को एक बार क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जो टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ लेना चाहिए, ताकि अपने जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं हो और अपन जो पूरे में से पूरा अंक है वो अर्जित कर सके। तो अपना पहला टॉपिक है स्वर और व्यंजन। तो आज अपन स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर जो है, स्वर को संस्कृत में बोला जाता है अच। अच यानी स्वर। स्वर की परिभाषा ये है स्वतु राजन्ते इति स्वरा। संस्कृत के अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं स्वर से संबंधित, उसमें पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि स्वतु राजन्ते इति क, है ना। तो अपन को बताना है स्वतु राजन्ते इति, यहाँ तक लिख करके अपन को पूछा जाएगा डैश डैश करके। ऑप्शन के अंदर स्वर व्यंजन वगैरह दे देंगे, तो अपन को वहाँ पर स्वर राइट करना है कि ये परिभाषा किसकी है, स्वतु राजन्ते इति स्वरा। तो अपन को याद रखना है कि स्व आ रहा है ना यहाँ से, तो स्व इसमें भी आ रहा है, तो ये अपन इस तरह से याद रख सकते हैं ना। यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता के हो वो स्वर कहलाता है। जैसे ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है, स्वर है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या है 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या है 9। वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या है 13। पाणिनि शिक्षा के अकॉर्डिंग अगर स्वरों की संख्या पूछे तो अपन को बताना है कि स्वर जो है पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21 और 22 माने जाते हैं। तो 21-22 कैसे, 21 माने या 22 माने, यदि दोनों ही ऑप्शन में हो तो क्या राइट करना है। अपन को ये भी देखना है कि भाई 21 और 22 वैसे तो ऐसे ही देते हैं ऑप्शन 21 और 22 दोनों, ये जहाँ लिखा हुआ होगा वो राइट होगा। यदि अलग अलग दे रखे हो तो अपन को 21 सही करना है, क्योंकि कुछ विद्वान जो है री को स्वर, री जो स्वर है उसको केवल रस्व स्वीकार करते हैं, प्लुत नहीं। प्लुत नहीं स्वीकार करेंगे तब तो 21 है, और यदि प्लुत भी मान लिया जाए तो फिर 22 हो जाएगी। और माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो स्वर है 9 कैसे है, तो वो भी अपन देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो है ये 14 है। इसके अंदर ए, ई, उ, ण, री के, और ए ओंग, आई, औच, और ह, य, व, र, ट, लण, य, म, गण, न, म, ज, ब, य, गड़, दस, ज, ब, गड़, दस, ख, प, छ, ट, त, च, ट, त, ब, क, प, य, स, स, र, ह, ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसमें से स्वर देखना है अपन को। तो 1, 2, 3 ये व्यंजन है, ठीक है। तो 3 हो गए, 4, 5 ये भी व्यंजन है, 5 और 6, 7 ये व्यंजन है, और 7 और 8, 9 ये भी फिर व्यंजन है। इसके आगे जो भी आप देखोगे ये सारे व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो कितने स्वर हो गए, 9 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 ये स्वर हैं। अब माहेश्वर सूत्र के अंदर ये जो 9 स्वर हैं उनको भी 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। कुछ होंगे जो ह्रस्व स्वर होंगे, कुछ दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो हैं उसी को अपन मूल स्वर कहते हैं, और इसकी संख्या होती है 5, ए, ई, उ, री और री। और दीर्घ स्वर है जिसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, 4 है, ए, ओ, आई, औ। तो 5 और 4 मिलके कितने हो गए, 9 स्वर। और ये पूछे कि कितने सूत्रों के अंदर है, तो 4 सूत्रों के अंदर जो है माहेश्वर सूत्रों के अंदर 9 स्वर जो है वो 4 सूत्रों के अंदर। जैसे ये अपन ने देखे माहेश्वर सूत्र, तो एक सूत्र ये है यहाँ तक, तो 1, 2, 3, 4 सूत्रों के अंदर स्वर है, और कितने हैं, 9 हैं। स्वर जो है उसके भेद कितने हैं, तो स्वर के भेद है 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। एक मात्रिक जो होगा उसको अपन ह्रस्व कहेंगे, और 2 मात्रिक होगा उसको दीर्घ कहा जाएगा, और त्रिमात्रिक जो है उसको प्लुत मानेंगे अपन। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। एक मात्रिक है ह्रस्व, 2 मात्रा वाले है दीर्घ, 3 मात्रा वाले जो है वो है प्लुत यानी त्रिमात्रिक। तो ये सूत्र पढ़ा गया है उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ।
अच, ये जो है जे नहीं होता, वास्तव में च होता है, क्योंकि अच बोलते ना, अच यानी होता है स्वर। यहाँ पर अच आएगा, अच यानी ज, जब संधि करते हैं तब जय बनता है ये ना। तो उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यानी कि ऊ के काल यानी कि समय के आधार पर इसको अपन जब उच्चारित करते हैं तब कितना कितना समय लगता है, उसके आधार पर जो है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत मानते हैं। तो ऊ सबसे छोटा है, वो आएगा एक मात्रिक, बड़ा है तो वो दीर्घ मात्रिक, और यानी कि 2 मात्रा वाला है तो दीर्घ, और ऊ के साथ में अगर ये चिन्ह है ना, ये प्लुत का चिन्ह होता है, तो ये प्लुत का चिन्ह होता है। और ये किसी भी स्वर के आगे लगेगा तो वो प्लुत माना जाएगा, तो ये प्लुत स्वर है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्वर के भेद को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।